सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। मैं रवि वकील आपके अपने YouTube चैनल रवि वकील फॉर कंपटीशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ पे 2020 सीरीज की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, जिसके चलते आपकी मैथ की क्लास चल रही है। और आज से हमारे यहाँ पे जी की क्लास भी शुरू हो चुकी है। आज से यहाँ क्या है, हमारे यहाँ पे जी की क्लास भी शुरू हो चुकी है। दो जी के स्पेशल रहेगी और क्लास आज की फर्स्ट है। और इसमें आपको एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, स्टेट पुलिस यानी कि यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या जेल पुलिस हो या राजस्थान पुलिस हो या हरियाणा पुलिस, कहीं की भी कोई भी पुलिस हो, स्टेट पुलिस होगी उसके। और यूपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल को लेते हुए और एसएससी बैंक को टारगेट करते हुए हम लोग लेके चलिए आपको जीके स्पेशल क्लास। ठीक है, तो आपको जीके स्पेशल क्लास को जुड़ने के लिए आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपको इसको अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को, आइकन को दबा लें, ऑन कर लें, ताकि हमारी वीडियो जैसे ही आपको डले और आपको अपडेट हो जाए। ठीक है, आपको तुरंत पता चल जाए। और इस वीडियो की टेलीग्राम पाने के लिए, वो पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिंक दे रखा है। और सभी साथियों को बता दें कि यहाँ पे जीके की स्पेशल क्लास शुरू हो चुकी है। आपको डेली यहाँ पे जीके की स्पेशल क्लास मिलेंगी और जो कि पुराने पेपरों में से आए हुए क्वेश्चनों को लिया जाएगा। और जो कि टारगेट क्या क्या रहेगा, एनटीपीसी टारगेट रहेगी, ग्रुप डी टारगेट रहेगा, यूपीएससी टारगेट, और ये सारी चीज़ें टारगेट। बढ़ते आगे वीडियो में, तो देखिए भाई, क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभ काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। एसएससी ऑनलाइन मैट्रिक स्तरीय टीयर 1 में आया हुआ है। जो कि इसमें बताइए भाई क्या होगा। ऑप्शन दे रखे हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, लघुपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो साथ ही इसका आंसर होगा पुरापाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल होगा। इसका आंसर क्या होगा, पुरापाषाण काल होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भीम बेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। भीम बेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, भीम बेटका गुफा किस राज्य में स्थित है। तो देखो, भीम बेटका गुफा ऑप्शन दे रखे हैं, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर देखें, तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर कहें कि मध्य प्रदेश में किधर स्थित है, मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा इस पर। तो कहेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफाएं भोपाल से 25 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे, भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। दक्षिण में, ठीक है, दक्षिण में स्थित है। ठीक है, चलो भाई बढ़ते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए। किस काल युग में सबसे पहले पत्थर के औजार पाए गए। तो इसका ऑप्शन होगा नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, लघुपाषाण काल या मध्यपाषाण काल। बताओ भाई। तो आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन पाने के लिए क्या होगा कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसकी लिंक क्या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और इसकी जो सारी पीडीएफ है ये आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी है आप बताते रहें, साथ जुड़े रहें। तो इसको देखो क्या होगा, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो इसका आंसर होगा कि पुरापाषाण काल में। ऑप्शन बी सही होगा, पुरापाषाण काल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली या तंग और टेढ़ी। भाई बहुत ही शानदार है, एसएससी की एफसीआई परीक्षा में 2012 में हुआ है और ये सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं से लिए गए। ठीक है, पिछली परीक्षाओं से लिए गए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा कि देखो, चौड़ी और सीधी थी या तंग और मैली थी या फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो भाई इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की जो गलियां थी, ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी थी। ठीक है, चौड़ी और सीधी थी। इनके बारे में कुछ और जानकारी ले लेते हैं कि यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई, ठीक है, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ की जो सड़कें थी वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती थी और उत्तर से दक्षिण की ओर आती थी। ठीक है, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जैसे यहाँ से पूर्व से पश्चिम की ओर आए और यहाँ से क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाए। ठीक, उत्तर से दक्षिण की ओर जाए, तो ये क्या समकोण पर ऐसे काटती थी। ठीक है, समकोण पर ऐसे काटती थी। सभी जो थी ऐसे नहीं थी, कोई भी गोल मोल ऐसे कुछ नहीं थी। ठीक है, ऐसे कोई गोल मोल नहीं थी, सीधी ऐसी थी। ठीक है, ऐसी थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है इसके सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, फारस सभ्यता या मिस्र सभ्यता। तो साथियों ये है हमारा
ऑप्शन जो रहेगा इसका ए सही रहेगा, सिंधु घाटी सभ्यता। ऑप्शन क्या रहेगा इसका, सिंधु घाटी सभ्यता सही रहेगा। ठीक है, अभी हम जो है अभी इसको चलेंगे धीरे धीरे, आपको सब क्वेश्चन कराएंगे धीरे धीरे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। आगे बढ़ते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। तो देखो इसमें जो पेपर जो एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड डी में आया था 2010 में, तो इसकी जो ऑप्शन है, वैसे जो ऑप्शन दे रहे हैं पूर्ण रूप से ठीक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो हड़प्पा जो है, हड़प्पा है ना, हड़प्पा जो है रावी नदी पर है। हड़प्पा जो रावी नदी पर है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है ना, वो किस नदी पर, मोहनजोदड़ो किस पे है, सिंधु नदी पर है। किस पे, ये सिंधु नदी पर है, सिंधु नदी पर है। और ये हड़प्पा जो है किस पे, रावी नदी पर। तो इसको जो ऑप्शन क्या है, मेंटेन करके देनी चाहिए थी, लेकिन ऑप्शन में जो आंसर है वो मेंटेन करके नहीं दिए गए, इसलिए से ये आपको इस तरह से देख लें कि हड़प्पा जो है किस नदी के तट पे है, कि ये है रावी नदी के पे, और मोहनजोदड़ो किस पे है, सिंधु नदी पे है। चलो भाई आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारों पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी किनारे पर स्थित है। तो ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो बताओ भाई, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हड़प्पा होगा। आंसर क्या होगा इसका, हड़प्पा होगा। और इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं कि ये क्या है, ये कहाँ पर है। अगर बात किया कहाँ पर है ये, अब देखो बात किया थी किस जगह पर, प्रेजेंट में किस जगह पे, तो प्रेजेंट में कहाँ पे, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लकराना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। यहाँ लगभग प्रत्येक नगर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, और अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे। ठीक है, अनेक घरों में, यानी कि प्रत्येक घर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अनेक ज़्यादातर घरों में क्या थी, शौचालय की व्यवस्था थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो देखो सिंधु ऑप्शन है इसके तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी। तो भाई इसका जो आंसर जो रहेगा, इसका जो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी रहेगा, अज्ञात। तो देखो इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता जो लिपि है वो अज्ञात है। क्यों अज्ञात है, तो इसमें बता दें इसके बारे में कि जो सिंधु घाटी जो लिपि है उसमें लगभग 64 मूल चिन्ह है, 64 मूल चिन्ह है, और 250 से लेकर 400 तक अक्षर है। यानी 64 जो है मूल चिन्ह है, और 250 से और जो 400 तक ये क्या है, मूल चिन्ह है। ठीक है, मूल चिन्ह है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, बहुत ही लिपि जो चित्रात्मक है। इसमें क्या तुमने देखा होगा, आपने 7वीं 8वीं क्लास में देखा होगा कि जैसे गुफाओं के चित्र दे रखे थे, उसमें चित्र थे घोड़े के, पशुओं के। ठीक है, और कोई तीर चलाता हो, कोई जैसे चित्र थे, तो इसलिए इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, अज्ञात कहा गया है। इसको क्या कहा गया है, अज्ञात कहा गया है। तो इसके लिए इसकी सिंधु घाटी जो लिपि है, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो कैसी है, अज्ञात है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था रेगिस्तान का टीला, नदीमुख, भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला। ये तो साथियों बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये भी देखो बहुत इजी क्वेश्चन था, आपके पेपर में आया हुआ है, और एसएससी के आया हुआ है। ठीक है, सीपीओ एसआई में आया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा भाई इसका जो ये है, इसका जो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो इसको ऑप्शन सी सही होगा इसका, मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला होगा। ठीक है, आपको ये देखें, इसके बारे में जान लेते हैं कि इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की थी। देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे कि इसकी खोज किसने की। इसकी खोज की थी राखल दास बनर्जी ने। इसकी खोज किसने की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। कब की थी, 1922 में की थी। कब की थी, 1922 में की थी, राखल दास बनर्जी ने की थी। ठीक है, तो इसलिए इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बनने के बहुत बहुत अच्छे पॉइंट है। ठीक है, तो क्या है इसमें, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है, मृतकों का टीला है। इसकी खोज कब की गई, 1922 में की गई। किसके द्वारा की गई, राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल स्नानागार, या फिर धन्यागार, सस्तंभ हॉल, या 2 मंजिला मकान। कौन सा होगा ये, एसएससी में एफसीआई में परीक्षा में आया हुआ है। जो सारे क्वेश्चन है वो परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, पिछली परीक्षाओं से उठाए गए, और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा, जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये ऑप्शन बी धन्यागार सही होगा। सॉरी, ऑप्शन बी होगा धन्यागार। ठीक है, धन्यागार होगा। और जो कि इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। मोहनजोदड़ो का धन्यागार क्या था,
45.72 मीटर लंबा, यानी 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा था। ठीक है, 22.86 मीटर चौड़ा था। तो इसके बारे में एक बार फिर से समझ लें कि जो मोहनजोदड़ो का धान्यागार था वो 45.72 मीटर लंबा तथा 22.86 मीटर चौड़ा था, जो कि सबसे बड़ा भवन था। जो कि क्या था, सबसे बड़ा भवन था। जो कि क्या था, सबसे बड़ा भवन था। ठीक है, सबसे बड़ा भवन था, क्या था, धान्यागार। ठीक है, बहुत ही देखने को पेपर मिल जाता है। इसके साथ ही एक और अगला क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटिव होगा थोड़ा सा। अब सबसे बड़ा कन्फ्यूजन वही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता है? ठीक है, विशाल स्नानागार मतलब सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? ठीक है, सबसे बड़ा बाथरूम कहाँ है, ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो मिलता है कहाँ मिलेगा भाई? अभी हमने पढ़ा था किस तरह, कहाँ मिलेगा ये मिलेगा मोहनजोदड़ो में। ये मिलेगा कहाँ? मोहनजोदड़ो में मिलेगा। इसकी क्या विशेषता है कि मोहनजोदड़ो का ये देखो, इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 11.88 है। क्या है? 11.88 है। और पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है इसकी? देखो ऐसे तो ये है, और पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है इसकी? 7.01 है, 7.1। ठीक है, इतने मीटर में दे रखी है। ठीक है, इसकी जो लंबाई है 11 पॉइंट जो इसकी जो उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी है? 11.88 है। और पूरब से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर है। ठीक है, मीटर है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ठीक है, निम्नलिखित जो दे रखा है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किस मूर्ति की थी? ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन डी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध, या ऑप्शन डी नरसिम्हा। ठीक है, तो साथ ही इसमें क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। जो रचना थी नृत्य करती हुई बालिका की थी। अगर इसके बारे में बात की जाए, नृत्य करती हुई बालिका जो थी वो किससे निर्मित थी? ठीक है, तो ये थी जो कि ये नृत्य करती हुई बालिका जो मूर्ति थी वो कांसे की थी। किसकी थी? कांसे की थी, कांसे की थी। ठीक है, कांसे की थी। यह कहाँ से प्राप्त हुई? क्वेश्चन यही बन सकता है, ये कहाँ से प्राप्त हुई? ये कहाँ से प्राप्त हुई? वही मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, मोहनजोदड़ो से, ठीक है, प्राप्त हुई, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, इसमें दो कई क्वेश्चन बन चुके हैं। मैं एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन कवर कराते हुए चल रहा हूँ कि सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में किस मूर्ति से थी? तो वो थी नृत्य करती हुई बालिका से थी। ठीक है, अब ये किस धातु की बनी थी? तो ये कांसे की धातु की बनी थी। ये कहाँ से मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। ठीक है, ऐसे करके आपके कई क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन में कवर हो रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी। देवी माता की पूजा संबंधित थी आर्य सभ्यता के साथ में, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ में, या सिंधु घाटी सभ्यता के साथ में, या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ में? तो साथियों हम सीधी सी बात कर सकते हैं, ये आर्य जो देवी माता की पूजा संबंधित थी, देवी माता की पूजा संबंधित थी, वो किससे थी? सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ संबंधित थी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो इसके बारे में बात करेंगे कि कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो। तो देखो इसमें क्या है, इसका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा हमारा बी सही होगा, लोथल। लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। जो उसका जो बंदरगाह था, महत्वपूर्ण बंदरगाह था, वो कौन सा? लोथल था। इसके बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं कि लोथल कहाँ पे है। अब बात आती है लोथल कहाँ है। ठीक है, अभी तो हमने पता कर लिया लोथल बंदरगाह का नाम क्या था? लोथल था। लोथल है कहाँ? लोथल था अहमदाबाद में। कहाँ था? अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद में। ठीक है, अभी अहमदाबाद कहाँ है? ये गुजरात में। कहाँ? गुजरात में, गुजरात में। आप पता होगा गुजरात में। ठीक है, गुजरात में था। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है हमारा किस, भोगवा नदी किनारे। ठीक है, भोगवा नदी किनारे, भोगवा, भोगवा। ठीक है, अभी बात समझे कि जो हमारा आप देखते हैं कि इसके बंदरगाह कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ये कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है। इसकी ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? ये भोगवा नदी किनारे स्थित है। इसकी जो खुदाई की गई थी, कब की गई थी? 1955 से 1962 के मध्य की गई थी। ठीक है, इसकी खुदाई कब की गई थी? इसके 1955 से 1962 के मध्य की गई थी। 1962 के मध्य की गई थी। और ये किसने करवाई थी? एस.आर. राव ने करवाई थी। किसने करवाई थी? एस.आर. राव ने करवाई थी। एस.आर. राव ने करवाई थी। ठीक है, एस.आर. राव ने करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखने को मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो बहुत सारे कितने क्वेश्चन क्लियर हुए आपके कि ये जो बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता बंदरगाह कौन सा है? कि ये बंदरगाह है लोथल है। और ये कहाँ पे है?
अहमदाबाद गुजरात में है। और ये किस नदी किनारे है? भभुआ नदी किनारे है। इसकी खोज कब की गई थी? ये इसकी खोज 1955 से 1962 के बीच में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये SR राव के निर्देश में की गई थी। ठीक है, ऐसे करके कई क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालाघाट था? ठीक है, किसका जहाजी मालाघाट था? तो देखो ये लोथल की बात हो रही है। और लोथल हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि लोथल, देखो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में देखो कि ये बंदरगाह जो है लोथल किससे संबंधित है? सिंधु घाटी शब्द से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखेंगे हम आगे कि लोथल नामक स्थान ये किससे संबंधित है? ये तो बस सीधे सीधा सिंधु घाटी शब्द से संबंधित होगा। ठीक है, अभी देखो एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही जीके में जो भी है ना, एक ही तरीके से एक ही कंटेंट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक से जुड़े हुए एक दूसरे की तरफ होते हैं। तो ऐसे ही करते चलेंगे इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यह भी आपको बता सकते हो। अगर इसका आपको आंसर पता हो तो बताओ, तो फिर मैं बताता हूँ। देखो कमेंट में इसका जवाब बताना, इसका पता था या नहीं पता था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका बी सही होगा, लोथल है। ठीक है, सिंधु घाटी शब्द जो सिंधु घाटी शब्द के लिए अगर कोई भी बंदरगाह के लिए अगर कोई शब्द आता है तो वो क्या होगा? लोथल होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, जो कालीबंगा है वो किसके लिए प्रसिद्ध है सिंधु घाटी सभ्यता में? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, बंदरगाह, कपास की खेती, मिट्टी के पात्र। किसके लिए? तो देखो इसमें दो साथियों किसके लिए होगा? ये है हमारा ऑप्शन डी सही होगा, मिट्टी के पात्र। ठीक है, मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए बारे में कुछ डिटेल से जान लेते हैं कि कालीबंगा सैंधवकालीन सभ्यता का एक पुरास्थल है। ठीक है, क्या एक पुरास्थल है? यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। ठीक है, अब बात किया देखो कालीबंगा है कहाँ पे? कालीबंगा हमारे हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ राजस्थान में। ठीक है, तो कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए। तो किसके लिए फेमस है ये? अब देख लेते हैं इसको, किसके लिए फेमस है? ये मिट्टी के पात्र के लिए फेमस है। कहाँ पे है ये कालीबंगा? कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में कौन सी जगह? हनुमानगढ़ में। ठीक है, हनुमानगढ़ में। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो अगर राज्य दे रखे हो तो राजस्थान बताते हैं, शहर दे रखे हो तो हनुमानगढ़ बताते हैं। किसके लिए प्रसिद्ध है? मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो चलो भाई बढ़ते हैं आगे। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो इसमें देखो कृषि, व्यापार, चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, बढ़ईगिरी। बताओ भाई साथियों क्या हुआ? तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, यानी सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत बनी हुई थी किससे बनी हुई थी? कृषि से बनी हुई थी। इसके बारे में कुछ डिटेल से जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन और जोड़ना चाहिए, कृषि और पशुपालन। ठीक है, क्या? पशुपालन मुख्य क्या था हमारा? कृषि और पशुपालन था। ठीक है, पशुपालन। ठीक है, कृषि और पशुपालन था। ठीक है, अब बात की जाए कि आगे इसमें क्या था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। तो किसकी बात की जाए? अगर बात की जाए कि सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया था? सबसे पहले उन्होंने क्या उगाया था? कपास उगाया था। क्या उगाया था? कपास उगाया था। कपास। ठीक है, क्वेश्चन ये बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले क्या उगाया था, या सबसे पहले किस चीज़ का ज्ञान हुआ? तो कपास का हुआ था। इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का उत्पादन भी करते थे। ठीक है, गेहूँ, जौ, चावल का उत्पादन भी करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग बाजार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ठीक है, ये बाजार और जो शिल्प उद्योग था ना, इसमें भी क्या इन्हें ज्ञान था। लेकिन देखो अनाज की बात की जाए तो अनाज में क्या था? इनको बाजरे का ज्ञान नहीं था। ठीक है, बाजरा का ज्ञान नहीं था। बाजरा तो हम लोग जानते हो, बाजरा। ठीक है, और पशुओं में बात किया तो पशुओं में घोड़े का ज्ञान नहीं था। ठीक है, जो इनके लिए जरूरी था। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो साथियों इसमें कौन सी धातु जो है हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई जाती है? तो इसका आंसर देखते हैं। देखो सिंधु हड़प्पा जो सभ्यता है उसमें सिंधु घाटी सभ्यता तहत ये हड़प्पा सभ्यता है, इसमें सोना पाया गया है। ठीक है, तांबा भी पाया गया है, चांदी पाई, लेकिन क्या लोहा नहीं पाया गया। तो इसलिए क्या है? इसका आंसर क्या होगा? लोहा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? लोहा नहीं पाया गया। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता क्या? कांस्य युगीन सभ्यता थी, जहां से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई।
वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है। कहाँ माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व में माना जाता है, ईसा पूर्व, ठीक है। लेकिन ये जब कब की बात है? ये बात है 2500 ईसा पूर्व की, ठीक है, 2500 ईसा पूर्व की। यहाँ पे इस पर ज्ञान, लोहे का ज्ञान नहीं था। चलो भाई आगे बढ़ते हैं कि सोतुर्गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? ठीक है, सोतुर्गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में? तो भाई ये है हमारे ऑप्शन देखें, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या तिब्बत, ठीक है। तो ये है तुम्हारे अफगानिस्तान में स्थित है। ये कहाँ है? हमारे अफगानिस्तान में स्थित है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानेंगे। सोतुर्गई एवं मुंडीगाक, ठीक है, मुंडीगाक, इसके एक शब्द और आता है, मुंडीगाक, मुंडी, ये शब्द और आता है। मुंडीगाक सिंधु घाटी से संबंधित पुरातत्व क्षेत्र जो कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे अफगानिस्तान में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? ये सोतुर्गई और ये मुंडीगाक, ये एक दोनों, ये हमारी क्या है, घाटी की एक संबंधित पुरास्थल है। ये स्थलों के नाम है और जो किस स्थित है? अफगानिस्तान से स्थित है, ठीक है। तो साथियों इसको क्या हुआ, अब आपको ये आपकी ऐसी लास्ट क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ तक आपकी क्लास थी। अगली क्लास में जुड़ने के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको वीडियो को PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, और जिससे कि आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं इसी नाम से। और आपको PDF में पर डे आपको ये क्लास मिलेंगी और जो भी सब्जेक्ट होंगे उसकी सारी PDF मिलेंगी टेलीग्राम में। सब जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में।